post on 7 different days of आया आया। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ गए। yes sir. ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? हाँ ठीक है गिरीश बोलो जरा। हाँ एक ऑन 7 डिफरेंट डेज, आगे पढ़ो। on 7 different days of a week हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम starting from Monday एंड फ्रॉम एंड, ठीक है संडे, ठीक है आगे पढ़ो। such that interview for only one post हाँ ठीक है आगे पढ़ो, मेन पे आ जाओ। was scheduled on one day. आगे। These posts were associated हाँ HR associated HR, associate हाँ comma assistant कॉमा क्या? assist after but not immediately after the interview किसके बाद? for associate. फॉर CHD का किसका है, किसके बाद है? For post of CSD executive हाँ was scheduled after but not immediately after the interview for associate. एसोसिएट्स का भी पोस्ट है क्या इसमें? Yes. एक काम करो आप भेज दो मेरे को, ये तृप्ति मैम को भेज दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये आपने ऐसा समझेगा नहीं, आधा टाइम चला जाएगा इसमें, ऑलरेडी हम लोग लेट है। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं तृप्ति हाँ मैडम को। भेज दो। एसोसिएट्स का पोस्ट आपने बताया नहीं, यहाँ पे मिसिंग हो गया। ठीक है एसोसिएट्स का असिस्टेंट या एसोसिएट है? वो एसोसिएट है, वो बताओ जरा। एक मिनट ना, मैं तृप्ति मैडम को भेजता हाँ हूँ। वो भेज दो तृप्ति मैम को भेजो अभी। आपका फोन तो यहाँ पे लगा हुआ, मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा। किसका? सिद्धेश का फोन, कैमरा अच्छा है, लगा दो। नहीं तो चलेगा, ऐसे चलेगा ना, आपको भेज दिया, भेज बाद दिया में सर। तुरंत सॉल्व करके भेज दूंगा मैं। ठीक है मैं सॉल्व भेज करके दिया भेज सर दूंगा। उसको। वो मैम का फोन थोड़ा कैमरे में यूज हो रहा है, तो मैं आपको सॉल्व करके बाद में भेज दूंगा, ठीक है। इजी तो था, ये इजी है बहुत। गिरीश ये इजी है, बहुत इजी है ये तो, आपको बहुत इजीली आ जाना चाहिए, ऑर्डर रैंकिंग में ही है ये। 2020 कोई पीओ के पोस्ट पे आया था। हाँ ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी तो है ये, इजी तो है। आपको अरेंज करना है कौन सा पोस्ट कौन सा होगा मंडे को, मतलब कौन से डेज में कौन सा ये स्टार्ट हो रहा है, वो इजी तो है, वो उसको सिर्फ पुट करना है। चलो अभी हम लोग ना ईयर का देखते हैं, ईयर वाले क्वेश्चंस, ईयर वाले करते हैं। गिरीश मैं अभी आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, थोड़ी देर में मैम को भेज दूंगा, मैम आपको भेज देंगे। ओके ठीक है यहाँ पे देखो, फिर भी ट्राई करो, ये इजी वाला पजल था, इसमें कुछ था नहीं उतना। चलो लिखो यहाँ पे 7 persons were born in 7 different month on the same year, that is January, March, June, July, September and October. 2 persons were born between V and P. P was born in one of the month
having 30 days. T was born immediately after Q. Only 2 persons were born between Q and R. S was born after R and before U. R was born before Q but not January. इसको नोट डाउन करो सिर्फ, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। सर कल का लेक्चर क्यों नहीं आया यूट्यूब पे? कल का लेक्चर एक्चुअली वो अपलोड नहीं हुआ, नेटवर्क का इशू था, वो आज हो जाएगा, मिल जाएगा आपको आज। वो वाईफाई का इशू था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। 6 ही है सर, मंथ। हाँ क्या हुआ? मंथ 6 ही लिखे आपने। 6 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैन, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर। 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर दिया इसने? जनवरी, मार्च, मई। चलो हो गया सबका, लिख के सॉल्व करो इसको। मैं नहीं सर, एक मिनट। लिखो लिखो। कहाँ पे? क्यू बट नॉट जनवरी। कर दो रफ। एक मिनट सर, एक मिनट करना। आर एंड क्या आगे क्या लिखा है? आफ्टर आर एंड सेकंड लाइन लास्ट। आफ्टर आर एंड बिफोर यू। ओके। रिजल्ट कभी आएगा? रिजल्ट कभी आना है? हाँ चलो रफ कर दो। हाँ अरे सर। हाँ चलो देखो, बोलो 7% बोले हैं और हमको जैन फैब, जैसे हम लोग वीक में क्या करते थे, मंडे ट्यूसडे लेते थे ना, यहाँ पे अरेंज करते थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा लेते थे ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को मंथ अरेंज करना है। तो जैन हो गया, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, ये हमको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, बेस यहां से स्टार्ट होगा।
तो आप लोग बताओ जनवरी में कितना डेज होता है? 31, मार्च में? 31, अच्छा, मई में? 31. मई में 31 कंफर्म है ना? Yes, sir. जून में? 30, जुलाई में? 31, सितंबर? 30, 30. अक्टूबर? 31. 31। जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ, ये फिंगर है ना, यहाँ पे देखो ये 31 होता है अपर साइड वाला, ये अपर साइड वाला 31 होता है, ये 30 होता है। मतलब अपना कैसे बनाऊं मैं, मेरा ड्राइंग गंदा है। ये देखो ये फिंगर है ना, दिख रहा है ये 31 होता है और ये 30 होता है, 31 होता है। इससे काउंट कर सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च। और फैब को 28 लेना, 30 मत ले लेना, ठीक है? क्लियर है सबको? हाँ सर। और ठीक है, अगर सर जनवरी क्या हुआ? अगर सर लीप ईयर दिया था तो नहीं नहीं, वैसा नहीं आता सर। इतने डीप में नहीं आता। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, पहले स्टार्टिंग में दो ले लेते हैं, अगर तीसरे की जरूरत पड़ी तो तीसरा भी ले लेंगे। बोला है 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन वी एंड पी। दो बंदे का जन्म हुआ है वी और पी के बीच में, बट हम वी और पी को कहीं पे भी पुट कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं कर No, sir. सकते। हमें तो फिक्स चीजें पहले पसंद है, फिक्स चीजें रखना ज्यादा अच्छा लगता है। P was born in a month, one of the month having 30 days. ठीक है, P जहाँ पे जन्म हुआ है वो मंथ 30 डेज का है, तो P देखो सितंबर 30 डेज का है कि नहीं, P यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है? हाँ, जून यहाँ पे 30 डेज का है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। और कोई 30 डेज का है क्या? नहीं. तो दो पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे P तो मिल गया, तो V भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर. ठीक है, 1 2 यहाँ पे V आ गया, और 1 2 यहाँ पे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है ना? नहीं सर, ऊपर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर? 1 2 भी हाँ, इधर आ आएगा जाएगा, आएगा सर. ठीक है? तो तीसरा पॉसिबिलिटी ले लो यहाँ पे, ले लो यहाँ पे, P यहाँ पे ले लो, एक बार ऊपर आ गया, एक बार नीचे आ गया। यहाँ तक क्लियर सबको? बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है क्या? No, ठीक है, sir. हाँ तो सर। ठीक है, बताओ कहाँ से बताऊं मैं? सर एक बार प्लीज स्टार्ट से बताइए। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन वी एंड पी। दो बंदे लोगों का जन्म हुआ है वी और पी के बीच में, ये लिखा था। लेकिन हमें ना पता नहीं था कि वी और पी को कहाँ पुट करना है, तो आप डायरेक्टली कहीं पे भी आप नहीं रख सकते ना, Yes, sir. तो ये मैंने साइड में रख लिया इसको अपने रेफरेंस के लिए। बोल रहा है P was born one of the month having 30 days। P जो बॉर्न हुआ है वो मंथ है जो 30 डेज का है, तो बताओ सितंबर 30 डेज का है कि नहीं? Yes, sir. तो P को यहाँ पे पुट कर दो। और Yes, सेकेंड, sir. और कौन सा महीना देखो 30 डेज का है, June. तो P को यहाँ पे पुट कर दो। जब P मिल गया यहाँ पे, तो क्या V मिल सकता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, मिला दो। 1 2 V इधर आ गया, 1 2 V इधर आ गया। अब यहाँ पे Yes. भी ले तो V तो ऊपर भी आ सकता है ना, 1 2 V। Yes, तो sir. Yes, sir. मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी 3 ही बन सकते हैं। अभी तक क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। T was born immediately after Q। T was born immediately after Q, बट हम लोग T और Q को कहीं पे पुट कर सकते हैं क्या? बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी ना, टी क्यू इधर भी आ सकता है, टी क्यू इधर भी आ सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसा बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। तो इसको रेफरेंस के लिए रख लेते हैं। ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन क्यू और आर। क्यू और आर के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे, ठीक है? और बोला है एस वॉज बॉर्न आफ्टर आर। एस जो है आर के बाद जन्म होगा, और बिफोर यू, और यू के पहले। एस का जन्म जो होगा आर के बाद होगा, बिफोर यू। यहां तक क्लियर है सबको? आर वॉज बॉर्न बिफोर क्यू बट नॉट इन जनवरी। आर का जन्म जो होगा बिफोर क्यू होगा, बट जनवरी में नहीं होगा। तो यहाँ पे आर का मार्किंग कर दो कि आर भैया यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? क्लू मिला यहाँ पे 3, पजल यहाँ पे खत्म हो गया। 6 चीजें यहाँ पे इतनी ही मिली ना? बताओ बताओ। यस सर.
हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। अभी जैसे मानसी मैम ने बोला कि सर ये पजल सॉल्व करने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है कि पुट कैसे करना है, तो मैं वही सिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो, 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बताओ बताओ यार, कम से कम सोए हो क्या? हाँ सर, 3 हाँ पॉसिबिलिटी हाँ, है। 3 पॉसिबिलिटी है। मुझे इन तीनों चीज में से कॉमन चीज ढूंढना होगा पहले, और तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? देखो, क्यू यहाँ पे भी है और क्यू यहाँ पे भी है, बरोबर कि नहीं? Yes, sir. यस तो सर। देखो यहाँ पे क्यू जो है इमीडिएटली अबाउट टी है, और क्यू और टी के बीच में कितने लोग का डिफरेंसेस है? 2 लोग दो। का। तो इतना तो मुझे पता चल गया ना कि 1 2 3 4 5, ये 5 जगह तो पहले खाने वाला है। ये तो बात की बात है, पहले 5 जगह खाने वाला है, और जनवरी आर में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक पुट करके देखता हूँ। चलो मैं आर को यहाँ पे ले लेता हूँ, आर को ले लूं यहाँ पे एक बार। यस सर। आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, क्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ और क्यू के जस्ट नीचे कौन है? टी है, टी यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अभी आर के नीचे एस होना चाहिए और हाँ। यू होना चाहिए, एस और ये लोग। पजल तो बन ही गया, बन ही गया। दूसरा पॉसिबिलिटी देखने की गरज ही नहीं बना, बन गया पजल। हाँ। समझे कैसे किया? हाँ। और सर अगर यही आर और एस इमीडिएटली बाद चलो, में बोला गया रहता तो सर पजल ये रॉन्ग हो जाती ना। आर और एस फर्स्ट क्या वाली बोल रहे हो? कंडीशन, ये आर और एस ये अगर वाली इमीडिएट, कंडीशन? हाँ इमीडिएटली ये रहता मतलब कि आर के बाद में एस और एस के बाद में यू, तब सर पजल रॉन्ग हाँ, हो तो ये जाती है। रॉन्ग हो जाता, तब ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन ऐसा बोला नहीं है। चलो इसमें देखते हैं, ये तो पजल बन गया। अगर नहीं बनना होता ना, तो देखो कैसे प्रॉब्लम आती है। देखो, आर यहाँ पे आएगा नहीं जनवरी में, आर को यहाँ पे पुट करो। 2 लोग हैं, 1 2, क्यू इधर आएगा और क्यू के नीचे टी आएगा, बरोबर कि नहीं? बरोबर कि नहीं, बताइए ना। हाँ सर बरोबर। ठीक है, अब आर के नीचे एस होना चाहिए और एस के नीचे यू होना चाहिए, तो आर के नीचे एस ले लो, बट यू के लिए कहीं जगह बच रहा था, यू तो ऊपर आ रहा है ना, तो रॉन्ग हो गया, बरोबर कि नहीं? ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा आपका। 1 अटेम्प्ट में ये बन गया है पजल। बस आपका ऑब्जर्वेशन मतलब स्ट्रांग होना चाहिए कि क्यू और टी ऊपर नीचे है और आर और क्यू मतलब मैच हो रहा है, तो 2 क्लू सामने सामने मैच हो रहे हैं। तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ, और ये दोनों को लिंक करके मैंने सिंपल बना दिया ये, और मुझे पता चल गया 1 2 3 4 5 जगह ये खाएगा, 6 7 2 जगह ऑलरेडी खाया हुआ है। तो ये पुट करने में कितना टाइम लगता है? मतलब ऐसा पुट करके देखो, ऐसा पुट करो आप। जैसे आप पजल कैसे करते हो घर पे, देखो ना, बचपन में बच्चे लोग को मिलता है ना पजल का गेम, वो हाँ पता है हम लोग खेलते थे वो पजल ऐसा, वो हाँ वीडियोस वाला, पता है ना? वो ऐसा ऐसा आता था, देखो ऐसा 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 डिजाइन आता था, पता है ना, बॉक्स वाला। ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक वाला पता है ना, कैसे हम लोग एडजस्ट करते थे। तो सेम थिंग इसको भी एडजस्ट ही करना है, इसको ही बोलते हैं पजल। समझ गए? आपको एडजस्ट मतलब एडजस्ट करने का थोड़ा सा तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आर और 2 के बीच क्यू है, यहाँ पे टी है, तो ये तो क्लू हो गया। आर के नीचे एस होना चाहिए, तो ले लो एस, और एस के नीचे यू होना चाहिए, हो गया। सॉल्व कर लो। क्या डिफिकल्टी था इसमें? कुछ था क्या डिफिकल्टी? बताओ। No, sir. ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये प्रैक्टिस के लिए था। अभी देता हूँ क्वेश्चन। मानसी मैम समझा ना कैसे लेना है क्वेश्चंस को, कैसे पुट करना है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, तो वैसे करो। थोड़ा सा और करूंगी तो हो जाएगा। अरे हो जाएगा, 100% होगा। अभी तो आपका शुरुआत है। Yes, sir. और हमारे एक स्टूडेंट है नील, आप जानते हो कि नहीं? सर नाम तो नील को सुना जानते हो है। आप लोग जानते हो? सुना हुआ है, सुना सुना लग रहा है। हाँ सर। नील को जानते हो ना? हाँ। हाँ, उसका एमटीएस में सिलेक्शन हो गया, मतलब अरे प्री वाह, क्वालिफाई किया, अरे वाह। प्री क्वालिफाई कर लिया उसने। वाह। अभी अभी ज्वाइन किया था उसने। नील धनौड़े ना? हाँ नील धनौड़े सरनेम उसका। हाँ हाँ हाँ, नील धनवड़े मैम, धनवड़े है ना सर ने? हाँ वही है, वही है। अभी वो ये है 12th में, अभी 12th में उसका तो पूरा नहीं लाइफ नहीं बाकी है। तो सर, वो फर्स्ट ईयर में कुछ ग्रेजुएशन में। फर्स्ट ईयर है ना, तो भी फ्री पकड़ लो ना, बहुत टाइम है उसके पास, फर्स्ट ईयर है।
अरे वो 2 साल में बैंकिंग का और एसएससी का है, आराम से तैयारी करके डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब ले लेगा वो, उसकी सरकारी नौकरी फिक्स हो गई है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है, 10th बेस पे रहता है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन में बहुत बहुत सही जॉब है, भले वो छोटे लेवल का है लेकिन जॉब बहुत सही है। अरे मैम 40,000 सैलरी बढ़ता है, 40,000 सैलरी प्लस 2 बच्चों का खर्चा गवर्नमेंट, 2 बच्चों का खर्चा गवर्नमेंट देगा और इंटरनल पैसा अलग मिलता है। चलो चलो रफ कर दो इसको मैं। यस सर। चलो चलो क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर ही बेस एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मंथ के ऊपर। चलो ले लो यहाँ पे 7% ले लो यहाँ पे 7% A B C D E F G are born in 7 different year, that is 1971 1985 मंथ हो गया ना हमारा, 1987 1990 1995 1999। डिम्पल आपने ये क्वेश्चन भेजा था ना मुझे ईयर वाला, आप डिम्पल हो ना क्लास में? यस सर। हाँ आपने ये भेजा था शायद, इसलिए मैंने वो सॉल्व नहीं किया क्योंकि आपका ये मैं यहाँ से ले लूंगा क्वेश्चन तो वो सॉल्व करा दूंगा, एक बार टाइप हो जाएगा। ठीक है, ऑल द एजेस ऑफ द गिवन पर्सन have been calculated on the base year 2019 and all the persons are considered to be born on same date of same month. Difference in the age of D and F is 2. 3 persons, ऊपर का लिख लो मैं क्योंकि रफ करूंगा। 3 persons were born between D and G, who is not youngest person. A was born just before B. C was born. C was born before E. डिफरेंट इन द एज ऑफ डी एंड एफ, उसके बाद क्या लिखा है? Difference in the age of D and F is 2. 2 साल का डिफरेंस है। और इसके बाद सी है या द? Three persons were born between D and G, who is not youngest person. A was born just before B. C was born before E. बन गया। बन गया, वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता। सुनीता जाट, ओके। चलो अच्छी है बात है। टू है, एज का डिफरेंस है ना, जेड तो नहीं हो सकता।
एक बार आपका लिख के हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए, मैं एक बार सॉल्व कराता हूँ इसको। मैं आपका पोर्शंस का एक एक ले रहा हूँ फटाफट जल्दी, क्योंकि मुझे प्रॉपर एग्जाम्स लेवल के पजल लेने हैं। तो एक बार आपका ये दिखा दूंगा ना कि आपको कैसे टैकल करना है सारे क्वेश्चंस को, तो हम लोग हाई लेवल से क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देंगे। मैम समझा था लास्ट पजल? मैम समझा था? सिद्धेश ये हो गया क्या? लिख के बताइए हाँ सर। स्टूडेंट। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है। देखो 7 पर्सन है यहाँ पे, सभी लोग ध्यान दे दो प्लीज। 7 पर्सन है, बुक्स में कोई नहीं देखेगा प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। 7 पर्सन है और 7 डिफरेंट ईयर दिया है। ईयर लिख लेते हैं पहले। जैसे हम लोग मंथ में क्या लिखते थे? मंथ। वीक में लिखते थे डेज, और यहाँ पे भी ईयर लिखेंगे। 1971, 1985, 87, 90, 95, 99, 07, यही है। ठीक है। और बोला है एज कैलकुलेट कौन से बेसिस पे करना है? 2019 के बेस पे एज कैलकुलेट करना है। वहां पे लिखा है ना एज। डन सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। 2019 के बेस पे एज कैलकुलेट करना है ना। वहां पे देखो, यहाँ पे लिखा है ऑल द एजेस ऑफ द गिवन पर्संस हैविंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ईयर 2019। 2019 के बेस पे इनका एज कैलकुलेट करना है। मतलब कोई 7 बंदे हैं, एक बंदा 1971 में बॉर्न हुआ है, 1985 में किसी का जन्म हुआ, 87 में किसी का, 1995, 99 और 07 में बॉर्न हुआ है। लेकिन इनका एज कैलकुलेट करना है 2019 के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करो, माइनस करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 48। अच्छा, 38 की 48? 48 सर। चलो, अब ये 48 आ गया। अब ये दोनों में डिफरेंसेस बताओ कितने हैं? बताओ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? 14। इसका 9 + 4, 9 + 4 14। तो अब ये 14 से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली 14 से छोटा होगा ना। हाँ 14 सर। से छोटा ही होगा ना। तो इसका एज कितना हो जाएगा? 34। 34 हो जाएगा। अब ये दोनों में एज का डिफरेंसेस कितना है? 2। 2। तो ये 2 साल छोटा ही होगा ना इससे। हाँ सर। 32। ये दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा? 3। तो इससे कितना होगा? 29 होगा। ये 3 कम ही होगा ना। हाँ सर। एज कम होते जाता है ना जैसे ईयर बढ़ता है, आपको पता है ना। जैसे जैसे ईयर हाँ बढ़ते सर। हैं वैसे वैसे एज कम होता है ना।
अभी देखो जिसका बॉन्ड 2007 में होगा बट ऑब्वियस 2005 से छोटा ही होगा ना, ईयर में नंबरिंग में ज्यादा है लेकिन एज में तो कम होगा ना। तो सेम Yes, थिंग, sir. यहाँ पे ईयर बढ़ रहा है, यहाँ पे एज कम हो रहा है, यहाँ से +5 से बढ़ रहा है तो यहाँ पे +5 से कम हो जाएगा, तो 5 का जगह कितना बचेगा 24. बोलो। हाँ, और यहाँ पे 4 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 20 20। यहाँ पे बताओ कितने का डिफरेंस हो रहा है, 7 का 7 का डिफरेंस कैसे हो रहा है सर, 8 का नहीं, डिफरेंस हो रहा है, 8 का डिफरेंस तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा. 12 आएगा। एज 12 आपको ऐसे निकालना है, आप सभी लोग ऐसे करते मत बेटो। 1971 2019 48, 1970 85 2019 34, 1987 2019 32, ऐसा नहीं करना है। आपको एक मिल गया ना, ये डिफरेंसेस से उतना माइनस करते चलो। क्लियर सबको, क्लियर हुआ क्या बताइए जरा, कि मैं फिर से हाँ, सर, बताऊं हाँ। यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, अभी बोला है डिफरेंसेस इन द एज ऑफ डी और एफ के बीच में 2 साल का है, डी और एफ के बीच में जो 2 साल का डिफरेंसेस आ रहा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो 2 साल के डिफरेंस आ रहे हैं, 34 एंड 32 बरोबर, हाँ सर। बाकी कहीं पे भी है क्या, नहीं। तो एक काम करो यहाँ पे आप लोग एक बार डी को यहाँ पे, पर हमको ये पता है क्या कि डी बड़ा है या डी छोटा है, पता है क्या, नहीं। नहीं पता है, तो एक बार डी को बड़ा बना दो, एक बार डी को छोटा बना दो, तो एक बार डी और एफ यहाँ पे ले लो और डी और एफ यहाँ पे ले लो, पॉसिबिलिटी तो 2 ही बनेगी ना। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं, हाँ सर। यस सर। बहुत उदास लग रहे हो यार आप लोग। नहीं सर। ठीक है, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन डी और जी, डी और जी के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। जब डी हमें कंफर्म पता है तो जी को क्या हम पुट नहीं कर सकते क्या, अगर डी का 3 बंदे बैठे हैं डी और जी के बीच में, जब हमें डी का जगह पता है तो हम लोग जी को बिठा सकते हैं ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हु मतलब किसको बोला है, जी को बोला है, नॉट द यंगेस्ट पर्सन, तो ये वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा कि नहीं, हाँ। तो ये रॉन्ग कर दो। अब इसको लेके चलते हैं, ए वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर बी, ए वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर बी, तो मुझे 2 प्लेस चाहिए, तो कहीं पे भी 2 प्लेस है क्या, एफ और ये- जी के बीच में। यस Very सर good. है। वेरी गुड। सी And वॉज बॉर्न बिफोर ई, सी वॉज बॉर्न बिफोर ई, हो गया, बन गया पजल। समझा नहीं समझा, समझा, जी वाला ना, जी में देखो लिखा है वहां पे, कौन सा है सर आपका? नहीं प्रॉपर आ रहा है क्या सबको, वीडियो का कोई इश्यू नहीं आ रहा ना, आ रहा है सर। सब ब्लर ब्लर हो रहा है। है। ब्लर आ ब्लर रहा आ रहा है है क्या, मैं धुंधला हो गया। मैम देखो वीडियो का इश्यू आ रहा है क्या, आ रहा है क्या ब्लर, ओके थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ओ नेटवर्क का इश्यू। ठीक है, वहां पे देखो जी वॉज नॉट द यंगेस्ट पर्सन बोला है ना, जी यहाँ पे लिया तो यंगेस्ट हो गया ना, सबसे छोटा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, यंगेस्ट नहीं है ना, सबसे यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाँ यंगेस्ट मतलब 12 साल हो गया ना, सबसे यंगेस्ट एज कौन सा 12 है। क्लियर है ना सिद्धेश, मैम क्लियर है, मैम क्लियर है ना, चलो हाँ लिख लो। अच्छा ये बताओ कोई डाउट तो नहीं है ना, नहीं सर। मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट ले रहा हूँ, जल्दी ले रहा हूँ, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कराने दूंगा। एक बार ले लूँ कि आपको मतलब सिर्फ एक बता रहा हूँ कि ईयर का आएगा तो पहले आप ईयर पुट करो फिर सॉल्व करो, मंथ आएगा तो पहले मंथ ऐसा ऑर्डर में पुट करो, वीक आएगा तो वीक ऑर्डर में पुट करो, डेज आएगा तो डेज ऐसा पुट करो, फ्लोर आएगा तो फ्लोर ऑर्डर में पुट करो। ये मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ कि पजल को पहले शुरुआत कैसे करना है। क्वेश्चंस तो लूंगा मैं, भारी भारी लूंगा, दिमाग चकरा जाएगा, फिर याद आएगा पजल होता है ये। चलो इसको रफ कर दूं, हाँ सर। ठीक, चलो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना, वो मंथ का डबल डेट वाला सीख रहे हैं।
सिंगल डेट वाला हो गया था ना, जनवरी फरवरी मार्च वाला। हाँ हाँ, अभी हम डबल डेट वाला सीखेंगे। चलो ले लो। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, and H were born on 2 different dates. G. Dates, that is 6 or 13 in 4 different months. That is January, April, May, and September of the same year. B was born in the month having 31 days on an even numbered dates. Only 2 persons were born between B and D. H was born immediately before E, but both were born in 2 different months. G was born before H and after F. C was born immediately before G. F is not oldest person among them. इसको सिर्फ लिख लो, मैं सॉल्व कराता हूँ। F. हो गया सबका लिख के? हो गया सबका लिख के रफ कर दूं? हाँ सर। मैम हो गया? सर वेट, एक लास्ट लाइन। हाँ हाँ, ऊपर Sir, का लिख, wait, ऊपर wait. का रफ। हाँ हाँ, ऊपर का रफ कर सकता हूँ। हाँ हाँ चलो। नीचे का आप लिख लो, मैं ऊपर का रफ करता हूँ। हो गया सबका पूरी तरह से? हो गया? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर हो गया। चलो, यहाँ पे बोला है 8 persons were born in different dates. कौन सा डेट से बताओ जरा? 6 और 13। 6 और 13।
तो हमने अभी तक क्या सीखा है, हमने ये तक सीखा था कि अगर मंथ आता है तो मंथ को ऑर्डर में लेते हैं, डेज आता है तो डेज को ऑर्डर में लेते हैं। ऑर्डर मतलब ऐसी ना मंडे ट्यूसडे, और अगर मंथ आया तो जनवरी फरवरी, और ईयर आया तो सेम ऑर्डर में, फ्लोर आता है तो भी फ्लोर ऑर्डर में लेते हैं, बरोबर कि नहीं? तो हमें भी अभी भी वही करना है, जनवरी ले लो और इसमें ऐसा मार्किंग करो आप, 6 इधर लिखो 13 इधर लिखो, क्योंकि एक महीने में 2 दिन है ना, 6 और 13 बोला है ना, एक महीने में 2 दिन होगा। फिर अप्रैल लिखो, वापस 6 ले लो 13 ले लो। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और क्या आ गया, मई, और लास्ट क्या है, सितंबर। 6 और 13 आप लोगों को हो भी गया ऐसे सर। ही बनाना है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। आपको भी ऐसे ही बनाना है, आपको भी सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो। देखो जनवरी कितने महीने का होता है, बताओ जरा स्टूडेंट। डेज का होता है सर। डेज का अच्छा, अप्रैल 30, 30 days. मई 31, सितंबर 30। ठीक है। आपको भी ऐसे ही ऑर्डर में अरेंज करना है। लास्ट में देखो अरेंज करने के बाद हमको बॉक्सेस मिलने लगते हैं, और जब भी बॉक्सेस मिलते हैं तो हमको बाकी पजल को अरेंज करना बहुत इजी पड़ता है कि नहीं? Yes, sir. इसके लिए वो सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे मैंने बनाया है। क्लियर है? ऐसे ही बनाना आपको, डबल डे वाला है तो। चलो स्टार्ट करें। तो दोनों साइड भी क्यों लिखा है 6 और 13? दो लेफ्ट और पॉसिबिलिटी ना सर, दो पॉसिबिलिटी सर। ओके सर मैं हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, अगर तीसरे की जरूरत पड़ी तो तीसरा भी ले लेता हूँ। फिलहाल 2 लेके चलता हूँ एक साथ, आपको भी 2 लेके चलना है सर। चलो देखते हैं यहाँ पे, सभी लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, बाद में लिख लो, बाद में लिख लो, कोई बात नहीं। बाद में लिख लो, देता हूँ। चलो, बी वॉज born in the month having 31 days on the even number date। बी का जन्म जो हुआ है वो मंथ में हुआ है जिसमें 31 डेज हैं और वो इवेंट डेट को जन्म हुआ है। तो बताओ जरा 31 डेज वाले कितने मंथ हैं? 2 है, जैन एंड मे। जैन एंड मे। और बोला है बी वॉज born ऑन इवन नंबर डेट, तो क्या 13 इवन नंबर है क्या? नहीं ना? नो नहीं। सर। तो बी वॉज, एक बार बी को यहाँ पे ले लो और एक बार बी को यहाँ पे ले लो, कंफर्म हो गया। 31 डेज वाला हो गया, इवेंट डेट बी यहाँ पे आ गया, 31 डेज वाला इवेंट डेट यहाँ पे बी आ गया। 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगा, और कोई बनेगा क्या? बताओ गाइस। नो सर। ओनली 2 persons were born between B and H, B और D। तो जब B का जगह मिल गया तो क्या मैं D को प्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो हाँ, 1 सर। 2 D यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, 1 2 D यहाँ पे भी तो आ सकता है और 1 2 D यहाँ पे भी आ सकता है ना? आ सकता है कि नहीं आ सकता, बताइए। हाँ सर। ठीक है। H was born immediately before E, but both were born in 2 different months। H was born immediately before E, but दोनों सेम मंथ में जन्म नहीं लेंगे। मतलब समझो बात को, मतलब मुझे ऐसी 2 जगह चाहिए जहां पे H और E साथ में बैठे बट वो सेम मंथ ना हो। तो देखो यहाँ पे ये 2 जगह खाली है जो H और E को बिठा सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग मंथ है ना? देख रहा है सबको यहाँ पे? हाँ सर। एक मिनट, अच्छा आपका फोन है ना? सेम रिंगटोन मेरे पास। मैं बोला मेरे को कौन फोन कर रहा है? ठीक है ठीक है। चलो ये H और E बताओ जरा, इमीडिएटली ऊपर नीचे बैठेंगे बट डिफरेंट मंथ में होगा, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी ना।
यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ जरा। हाँ सर। तो इसको ना क्लू के हिसाब से लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट बोथ वर born in 2 different months. G was born before H. G was born before H and after F. बट कहीं पे भी G और F H दिया है क्या? एज अ क्लू यहाँ पे ले लेते हैं। C was born immediately before G. C was born immediately before G. तो C was born immediately before G, मतलब immediately कौन आएगा उसके पहले? C आएगा, G के पहले C आएगा। F is not the oldest person among them. तो F यहाँ पे नहीं आएगा, F यहाँ पे नहीं आने वाला है। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? ओल्डेस्ट पर्सन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आवाज आ रही है क्या? क्या सर ओल्डेस्ट पर्सन हाँ पे? सर आ रही है। हाँ, वो बोला F is not the oldest person among them, तो F को यहाँ पे पुट करना ही नहीं है, ठीक है। F को यहाँ पे पुट करना ही नहीं है। क्लियर सबको? अब देखो मुझे यहाँ पे क्लू मिल रहा है, तो 1 2 3 और ये तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? एच मिल रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे, हाँ सर। बताओ जरा। देखो हाँ। यहाँ पे बोला है ना, H और E जो होंगे वो इमीडिएटली बैठेंगे और डिफरेंट मंथ में बैठेंगे, और H सबसे छोटा भी होना चाहिए, देखो ना सबसे छोटा दिया है, और C के ऊपर जस्ट G के ऊपर जस्ट C होना चाहिए, देखो यहाँ पे दिया है। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? यहाँ से करूँ डिफरेंट मंथ का, नीचे से H और E का। अगर मैं ऊपर से बिठाऊंगा H और E को, तो वो क्या G से छोटा हो पाएगा क्या? स्टूडेंट्स बताओ। नहीं सर। नहीं होगा। तो यहाँ से शुरुआत करके देख लेते हैं। एक बार E को यहाँ पे ले लो, H को यहाँ पे ले लो, तो एक दूसरे के वो जस्ट नेबर भी हो गए और डिफरेंट मंथ भी हो गया। यस सर। नहीं समझा? समझे सर। बाउंस हो। एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट होल्ड करो, पूरा मिटा के बताओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पता चला, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। बोला है ओनली 2%, देखो H was born immediately before E. H का जन्म immediately E के पहले हो रहा है, इतना कंफर्म है। बट बोथ वर born in 2 different month, दोनों डिफरेंट मंथ में जन्म होगा। मतलब देखो डिफरेंट, अगर H का सपोज करो यहाँ पे मई में बैठता है, तो वो सितंबर में बैठेगा, डिफरेंट मंथ लेकिन बाजू बाजू में, तो ये 2 जगह खाली हो रही है, ये 2 जगह। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। बोला है आगे, G was born before H. G का जन्म, आ रही है क्या वीडियो क्लियर सबको? नहीं सर, पॉज हो गई वीडियो। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो G was born before H. G का जन्म H के पहले, बट इमीडिएटली बोला है क्या? तो इमीडिएटली भी हो सकता है और गैप देके भी हो सकता है, ठीक है। G was born before H and after F, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, बट इमीडिएटली भी हो सकता है और आफ्टर भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे। हाँ बोलिए ना, क्या हो रहा है? सब बहुत ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है क्या? देखो हाँ सर। अभी क्लियर आ रहा है क्या? देखो जरा। नहीं अभी भी ब्लर है। अभी भी ब्लर है सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा एडजस्ट करो। दिख रहा है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत भी नहीं दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिखो। आ रहा है क्या? हाँ, वाईफाई पे नहीं है, नेट पे कनेक्ट हुआ क्या? वहाँ पे कनेक्शन किसका दिख रहा है? एक मिनट, उसको बंद करो। एक मिनट स्टूडेंट्स, होल्ड करो आप।
अभी क्लियर आ रही है क्या आवाज Okay. और वीडियो? क्लियर है ना? Yes. ठीक है, एच और ई का यहाँ तक समझा। और क्या था, G was born before H, G was born before H and after F. इमीडिएटली भी हो सकता है और गैप देके भी हो सकता है, ठीक है। F is not the oldest person among them. C was born immediately before E, before G, ठीक है। C was born immediately before G, ये तो मुझे पता है, दोनों साथ में बैठेंगे, ये भी दोनों साथ में बैठेंगे। और बोला है F is not oldest person among them, सबसे बड़ा F नहीं आएगा, इधर तो F आएगा नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी भी बैठा हुआ है। अब ये क्लू को बिठाना कैसे? अब देखो यहाँ पे इसको टैकल कैसे करना है, प्लीज यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे टैकल कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे देखो, ये इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, H कॉमन आ रहा है, कॉमन G भी आ रहा है, बरोबर कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे H और E को साथ में बिठाना है, बट ये भी बोला है F और G के नीचे H होगा, बोला है कि नहीं बोला है? हाँ। अगर मैं H और E को यहाँ पे बिठाता हूँ इमीडिएटली ऊपर नीचे और 2 डिफरेंट मंथ, तो क्या G और F को ऊपर बिठा सकता हूँ क्या? नहीं बिठा सकता, तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा कौन सा ऐसा मंथ जो खाली हो, ये बचा 2 खाली जगह, बचा कि नहीं, H और E। अब यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? हाँ बिठा सकते हैं। बिठा सकता हूँ, बट अभी बोला है H और E को तो बिठा लिया, ठीक है। अब मुझे ऐसी 2 जगह चाहिए जहाँ पे C और G को बिठाऊं मैं, 2 जगह बताओ कौन सा खाली है, ये और ये दो जगह खाली है, यहाँ पे हाँ। खाली है कि नहीं? तो अगर मैं C और G को यहाँ पे बिठाता हूँ बट G के ऊपर F चाहिए, तो क्या F आएगा? नहीं आएगा, बस एलिमिनेट हो गया, ये खत्म कर दो इसको। अब ले लो यहाँ पे H और E को यहाँ पे बिठा के देख लो, H और E को यहाँ पे बिठाओ, ऊपर तो बैठेगा नहीं H और E, क्योंकि H और E के ऊपर 2 जगह चाहिए, बरोबर ना? तो H और E को यहाँ पे बिठा के देख लो। अब C और G को 2 एक साथ जगह चाहिए, C और G को, और C और G को एक साथ जगह के साथ साथ ऊपर F भी चाहिए, बट F ऊपर नहीं आएगा। अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ और उसके नीचे C को लेता हूँ, उसके नीचे G को लेता हूँ और G के नीचे कौन सी है, H, बन गया पजल। समझ में आया सबको? स्टूडेंट्स बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। नहीं पजल बन गया है, मैं आपको समझाता हूँ मैं कहाँ तक पहुंच रहा था। H और E हुआ था, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं होना चाहिए, तो F को यहाँ पे रख ही नहीं सकते हम लोग, बरोबर ना? बोला है H और E आपको समझ में आया यहाँ तक, H और E यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। C और G को बिठाना है। आप बोलोगे कि सर मैं C और G को यहाँ पे क्यों नहीं रखूँ, यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ ना, आप बोलोगे ना, ऐसा बोलने का क्या जाता है। बट C और G को रखोगे तो G के ऊपर कौन आना चाहिए, F तो यहाँ पे नहीं आ सकता ना। नहीं, ओल्डेस्ट मतलब होता है सबसे ऊपर, भले वो एक दिन के ऊपर हो, एक दिन का ही फर्क हो, लेकिन ओल्डेस्ट वही कहलाएगा ना। ओल्डेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे पुराना। भले वो, अभी देखो फॉर एग्जांपल नितेश का एज है 19 ईयर और मितेश का एज है 19 ईयर, और नितेश का एज है 19 ईयर 45 डेज और मितेश का एज है 19 ईयर 44 डेज। ओल्डेस्ट कौन? एक दिन का ही फर्क हो, लेकिन नितेश ही कहलाएगा। तो F इधर आ गया, F इधर आ गया, और C और G साथ में चाहिए था, C और G साथ में चाहिए था, और G के नीचे H चाहिए था, कंडीशन सेटिस्फाई। H और E साथ में बैठे हैं, 2 डिफरेंट मंथ, C और G भी बैठ गए साथ में, कंडीशन सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, और बचा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स हाँ, बाकी लोग को डाउट से क्या किधर यहाँ पे बताओ जरा, स्टूडेंट बताओ जरा, डाउट से क्या किसी को? नहीं। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है सर। नहीं ये बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, ये लेवल अच्छा नहीं है, वो मैं लेवल कराऊंगा आपको, आप खुद पजल हो जाओगे, अभी कराऊंगा आप, ये तो ये आपके लिए थोड़ा वार्म अप है, असली वर्कआउट तो बाकी है। लिख लो इसको, और आप कभी भी ना ध्यान रखो, जो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ
या जैसे जैसे क्वेश्चंस को बनाता हूँ आपको भी वैसे ही बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 डेज इन 1 डिफरेंट मतलब 1 मंथ में दिया है तो आप ऐसे ही बनाओ, ठीक है, ऐसे ही बनाओ आप। और यहाँ पे इसको पजल मत कर देना, मतलब ऐसा बहुत लोग कैसे करते हैं पता है? 2 तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका ऐसे होता है और दूसरा तरीका ऐसे करते हैं लोग, बहुत लोग। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे मंथ लिखते हैं जनवरी और ऊपर ऐसा डेट बनाते हैं 6 और 30, फिर यहाँ पे लिखते हैं अप्रैल 6 और 30। अब एक बात बताओ आप, पजल बनने से मतलब है या डिजाइन बनाने से मतलब है? पजल बनने से सर। पजल बनने से बनते मतलब है। हैं और पजल बनेगा तो ही मार्क्स मिलेगा, डिजाइन बनाने से मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं आपको एक फिक्स पैटर्न में लेके जा रहा हूँ, ये पैटर्न से नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्लोर सिखा रहा हूँ आपको एक फिक्स पैटर्न में कि ऐसे ऑर्डर में जाओ। मैं आपको डेज सिखा रहा हूँ एक फिक्स पैटर्न में ऐसे जाओ, आपको मंथ सिखा रहा हूँ फिक्स पैटर्न में ऐसे जाओ। तो मैं ये क्यों अलग से डिजाइन बना के सिखाऊं? मैं आपको जंबल क्यों करना है? आपको सारे क्वेश्चन अगर एक फॉर्मूले में बन रहा है वो इजी पड़ता है, या अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मूला वो इजी पड़ेगा? एक ही फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है ना। तो और ये कैसा आपका अगर ये ऑर्डर पुट करना बैठ गया ना, आगे जैसे आपको एडजस्ट करना ये फ्लोर में बैठ गया, तो आपका बेस्ट क्या होएगा मालूम? एक साथ आप फ्लोर बना सकते हो। फ्लोर आपको कैसा भी टाइप का फ्लोर आएगा कर लोगे। आपका डेज हो जाएगा, आपका मंथ हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आपका ईयर हो जाएगा, और आपका जो डेजिग्नेशन वाले जो होते हैं वो हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा क्लियर इतने में अगर, क्योंकि ये सब सारे एक ही पैटर्न पे डिपेंड करता है, सिंगल वन पैटर्न पे, ठीक है। ये तरीका होता है ये इसको सॉल्व करने का। बाकी स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, लीनियर, पैरेलल रो वाला उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स है, ठीक है। रफ कर दो इसको मैं। यस सर। चलो लिख लिया सब लोग ने? हाँ। ठीक। कल हमने अनसर्टेन नंबर पढ़ा था ना? हाँ सर। चलो प्रैक्टिस करो, देखते हैं कितना आता है। चलो लिखो, a certain numbers of persons are sitting in a row facing north. B sits third to the right of A. Only 5 persons sits between A and S. B sits fourth to the left of S. M is an immediately neighbor of V. D sits third to the right of M. K is an immediate neighbor of D. X sits second to the left of K. B sits at one of the ends. अच्छा, एसएससी वाला कोई है क्या? हाँ सर। यस सर। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं मैं। एसएससी में? अच्छा आप, यस सर। ठीक है। मैं बताऊं, एसएससी वालों के लिए मैंने अलग से चैट निकाला है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा, उसका मैंने अलग से चैट निकाला, वो मैं आपको बता दूंगा। जिसमें से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट और प्लस पजल, ये टोटल आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा। समझ रहे हो? 5 से 8 मार्क के लिए आपको पजल्स आएंगे। एसएससी वाले सुन रहे हो? हाँ सर। यस सर। हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको 5 से 8 मार्क के लिए आएंगे।
और लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होगी वो इससे भी कम होगी। समझ जाओ, इजी आएंगे पजल एसएससी वाले, समझ रहे हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप हार्ड की प्रैक्टिस करो, इजी आपका इजीली मतलब कवर हो जाएगा। पजल से आपको आएंगे 3 से 4 मार्क के लिए, और सिटिंग से आपको आएंगे 3 से 4 मार्क के लिए। डी है। तो ये जो मैंने पढ़ाया है इसका वेटेज टोटल मिनिमम टू मिनिमम 6 जाएगा, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स तक जा सकता है। तो सोच लो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। पजल और सिटिंग में डिफरेंस क्या है सर? पजल मतलब देखो मैम, आपको ना मतलब जैसे सिटिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इतने ये सिटिंग है, इतने बंदे बैठे हैं लेफ्ट और राइट, ऐसा बंदे बैठे हैं, उसको बोलते हैं सिटिंग। पजल मतलब क्या होता है कि आपको दे दिया रहेगा पजल करने के लिए, क्लू दे दिया आपको, वो क्लू को एडजस्ट करना है, दैट इज पजल। और दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग हो गया है चैप्टर को थोड़ा छोटा करने के लिए, बाकी कुछ दोनों एक ही है। एसएससी वाले आप लोग इसको लाइटली मत लो, हाथ का मार्क्स है, छोड़ो मत। तो वेटेज कौन से चैप्टर में सर आप भेजो ना सर। मैं भेज दूंगा आपको, या आप भी बता सकते सर। देखो रैंकिंग के लिए आपको आएगा 2 मार्क्स के लिए, आपको ब्लड रिलेशन आएगा 2 से 3 मार्क्स के लिए, डायरेक्शन आएगा 2 से 3 मार्क्स के लिए, पजल आएगा 6 to 10 मार्क्स के लिए, सिलॉक्स आएंगे 2 से 3 मार्क्स के लिए, इनइक्वालिटीज आएंगे 2 से 3 मार्क्स के लिए, एनालॉगी आएगा 2 से 3 मार्क्स के लिए, और कैलेंडर आएगा 1 मार्क के लिए, और आपका पेपर फोल्डिंग आएगा 1 मार्क के लिए। ये ऐसे करके 2 से 3 सबका वेटेज है, पजल का थोड़ा ज्यादा है। सर ये बाकी सब तक पजल मिरर इमेज वगैरह कौन सा मैम? वाटर इमेज, हाँ वो मैं कराऊंगा मैम, इमेज एक बार, वाटर इमेज। हाँ मैं कराऊंगा। मैं आपका डायरेक्शन का भी मुझे लेना है, आप लोगों का डायरेक्शन का और ब्लड रिलेशन का, आप लोगों का डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक बाकी है, वो मुझे लेना है, मुझे याद है अच्छे से। एक बार मैं आपका ये पजल कंप्लीट कर लूं तो मैं डायरेक्शन लूंगा, जिसमें से आपको मैं सन वाला और एंगल वाला वो दोनों कराऊंगा, और ब्लड रिलेशन में 1 लाइनर वाला होता है ना, जिसे एसएससी और रेलवे में आता है, पॉइंटिंग टू वाला, वो कराऊंगा अलग से। तो ये करा दूंगा। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर्स में लेते जाऊंगा वैसे वैसे एसएससी के चैप्टर्स भी उसमें एक एक ऐड करते जाऊंगा। बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है मैम, सिर्फ सेम ही है, 1-2 चैप्टर्स ही अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। मैं करा दूंगा, सॉल्व करिए इसको जरा। हो गया। वेरी गुड मैम, हो गया सर। वेरी गुड। और नए स्टूडेंट्स आप कौन कौन है? नए स्टूडेंट्स है क्या? नए स्टूडेंट्स आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में इसको कवर किया हुआ था। तो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ लिख के रख लो क्वेश्चन को, और जब मैं सॉल्व कराऊंगा तभी आप ध्यान देना। आराम से सॉल्व करो। हेलो हाँ बोलिए मैम। सर, सीरीज में हमें एक वर्ड देते हैं और उसमें से कुछ सिलेक्टेड लेटर देते हैं, फिर उसमें हमें न्यू वर्ड मतलब फाइंड आउट करना है कितने वर्ड्स बनते हैं। ऐसा बैंकिंग में आता है क्या? हाँ बैंकिंग में 1 मार्क के लिए आता है मैम, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें मत जाओ। मतलब कैसा रहता है पता है क्या? अगर ऐसा दे दिया, सपोज नंबर दिया, नंबर वर्ड्स दिए, तो बोलेगा कि सेकंड नंबर लेटर ले लो आप, फिर फोर्थ ले लो आप, और फिफ्थ ले लो, और ये ले लो। अब इससे कितने वर्ड्स बनते हैं? तो
ऐसा ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब आपको ये आपका टाइम खत्म करने के लिए ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर। बहुत लोग क्या बोलते हैं छोटा है सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके 2 मिनट खा जाएगा, प्लस आपको बनेगा नहीं बनेगा वो भी गारंटी नहीं है। आप बताओ ना डिक्शनरी में कितने सारे वर्ड्स होते हैं, आप क्या हर एक को बता सकते हो क्या? नहीं बताओ सर। जरा। नहीं बता सकते हो, बेटर वे है इसको स्किप करो, सारे क्वेश्चंस करो, लास्ट में इसके ऊपर ट्राई मारो। मैं तो बोलता हूँ 99% मत ही मारो, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैसा ना इसका ना ऑप्शंस भी बहुत खतरनाक देगा आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इजी मिल रहा है तो ठीक है, इजी मिल रहा है तो कर लोगे आप, लेकिन अगर डिफिकल्ट दिया तो आप मत ही करो। देखो मैं बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, ये एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पे क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। करना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना इंपॉर्टेंट है। छोड़ना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन को पहले हाथ लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें स्ट्रेटेजी से मैटर करती हैं। 1 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, आपके जैसे लोग 1 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से वही स्टूडेंट पास हो पाता है, क्योंकि नॉलेज तो सबको वही मिलती है, लेकिन वो वही बंदा फेल क्यों होता है, दूसरा बंदा पास क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, उसको पता होता है कौन से क्वेश्चंस को मैं पहले हाथ लगाऊं और कौन से क्वेश्चंस को मैं हाथ ना लगाऊं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो 1 नंबर के लिए 2 मिनट गला दोगे और ये 2 मिनट में 5 मार्क दे रहा है, तो आप बताओ किसको हाथ लगाओगे पहले? इसको किसी को हाथ लगाओगे, सिंपल। आपका ये एक बार बन गया ना, एक बार आपका 15 मिनट में अगर आपके 30 क्वेश्चंस बन गए, 5 मिनट में छोटे छोटे कर लो, 2-3 बन गए तो आप सेफर साइड में हो गए ना। जो इजी होता है पहले उसको कर लेना, क्योंकि दोबारा टाइम नहीं मिलने वाला इसमें। टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बन गया? बन गया मैम, वेरी गुड मैम। सिद्धेश नहीं बना? बी को छोड़ दिया क्या? चलो वही मैं मतलब आपका तो बन जाता है, चलो कोई बात नहीं, बनाओ। बाकी लोग का बना कि नहीं? हाँ सर हो गया। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। हेलो 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 हाँ हाँ सर, वो हाँ गिरीश, क्वेश्चन में 13 लिखा था क्या बी लिखा था क्या? कहाँ पे सर? फेसिंग नॉट 13 सीट्स क्या बी बी सीट? बी सीट्स 13 नहीं होगा ना सर, बी बी सीट्स थर्ड टू, हाँ 13 सीट्स, बी सीट थर्ड टू राइट। कर दो रफ। गिरीश आप अभी लिखना स्टार्ट कर रहे हो क्या? सर वो बन नहीं रहा था, मेरे को लगा 13 है इसलिए बन नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, लेकिन आपने लिख तो लिया नहीं इसको, हाँ क्वेश्चन हाँ को हाँ, रफ कर दो ना। यस यस। नए स्टूडेंट्स बताइए, आपका नाम बताइए ना नए स्टूडेंट्स प्लीज। अर्चना राम, आप ओल्ड हो ना? हाँ सर, जैन में एडमिशन लिया था। ओके, आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था क्या पजल का? हाँ। ठीक है, और कोई नया है क्या? बाकी तो मुझे सारे पुराने ही नाम नजर आ रहे हैं। श्रुति आप नए हो क्या? नहीं सर, पर कल लेक्चर अटेंड नहीं किया था। नहीं किया था? नहीं। लेकिन उसके पहले वाला किया था ना? अनसर्टेन नंबर हुआ था क्या आपका? हाँ हाँ, नहीं अनसर्टन नहीं हुआ था, सर्कल का हुआ था। अच्छा ठीक है, चलो अनसर्टेन नंबर। लेकिन आपको ये पता है ना, अगर नॉर्थ होगा तो राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा। हाँ हाँ वो पता है। हाँ ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बोला है सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ। ठीक है, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए का थर्ड राइट में कौन होगा? बी। ए के थर्ड राइट में कौन होगा? बी। दो पॉसिबिलिटी साथ में लेना है, बरोबर। ओनली 5% सीट्स बिटवीन ए और एस, तो 1 2 3 4 5 एस यहाँ पे भी तो आ सकता है, और 1 2 3 4 5 एस यहाँ पे भी तो आ सकता है ना? आ सकता है कि नहीं बताओ जरा। हाँ सर बराबर। ठीक है, V sits 4 टू द लेफ्ट ऑफ S, तो ये तो कंफर्म है V इधर ही आएगा, 4 टू द लेफ्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, V इधर आ जाएगा। कंफर्म? क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। D sits third to the right of M, D sits third to the right of M, बट D और M का जगह फिक्स है क्या यहाँ पे ऊपर? नहीं। बस क्लू ले लो, छोड़ दो, आगे बढ़ते। K is in immediate neighbor of D, K जो है इमीडिएट नेबर है D का, बट हमें D नहीं मालूम, तो K चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं।
X sit second to the left of K और B sit one of the end of the row. B sit one of the end of the row मतलब ये तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा ना. हाँ. ठीक है. और बोला है X sit second to the left. कुछ तो मिसिंग है क्या मैंने. D sit third to the right of M. D sit third to the right. K is immediate neighbor of that. ठीक है. X sit second to the left of K. ठीक है. X sit second to the left of K. F और बोला है K इमीडिएट नेबर हो सकता है. तो D के बाजू में K इधर भी आ सकता है या तो K इधर भी आ सकता है. बरोबर कि नहीं. और बोला है B sits one of the extreme end of the row है. B sit third to the only for B sit four to the left of S. M is immediate neighbor of V. M is immediate neighbor of V. तो देखो यहाँ पे एक बार M इधर भी आ सकता है और एक बार M इधर भी आ सकता है ना. हाँ. ठीक है. तो एक बार हम लोग इसको ले लेते हैं ऊपर पूरा सॉल्व कर लेते हैं. V हो गया, M हो गया, S हो गया. इसके नीचे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A ले लो 1 2 और B ले लो. ठीक है. अब बताओ मुझे अभी M मुझे मिल गया और M के थर्ड राइट में D था ना. ठीक है. M के थर्ड राइट में D है ना. हाँ. तो देखो 1 2 3 क्या D यहाँ पे बैठेगा क्या. नहीं. नहीं बैठेगा. तो मैं तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया. 1 2 3 D यहाँ पे बैठ गया. हाँ. तो एक काम करो इसको एज इट इज रहने दो. M को इधर ले लो. सॉरी S यहाँ पे था 1 2 3 B और M को इधर ले लो और D को इधर ले लो. पॉसिबिलिटी हमेशा हम लोग दो साथ में लेके चलते हैं ना. हाँ. ठीक है. बोला है ये तो हमारा हो गया. और बोला है D के बाजू में जस्ट K होना चाहिए कि नहीं. तो एक बार K को यहाँ पे ले लो और एक बार K को यहाँ पे ले लो. और क्या बोला है और कुछ तो मिसिंग किया हम लोग ने. X वाला क्या है. X सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K. X जो है सेकंड लेफ्ट में K का. तो बताओ जरा 1 2 यहाँ पे X आ सकता है ना. आ सकते हैं. बट 1 2 क्या यहाँ पे X आएगा क्या. नहीं आएगा. तो ये हमारा हो गया राइट पजल. सबका ऐसे बना था. यस सर. ओके मैम ऐसे बनाए. तो पजल पूरा रॉन्ग हो गया. अगर आपका एक भी बंदा गलत बैठ गया मतलब पजल पूरा रॉन्ग. मतलब खाना बना दिया नमक खराब किया शक्कर डाल दिया पूरा खराब हो गया. चलो आपका बना पक्का वही बना ना. ठीक है. चलो हो गया. बताओ हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन K और A. K एंड A के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं. 1 2 3 4 5 6 6. तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठ सकते हैं इसमें. 15 सर. 15 और मिनिमम 15. बस वही है. चलो रफ कर दूं. हाँ. चलो ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए मतलब आप लोग ने बनाया एटलीस्ट मतलब आप लोग पढ़ रहे हो. चलो अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. नहीं दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. ईयर वाला लेना है क्या. ईयर वाला चलो ले लो. ईयर वाला 7 पर्सन्स. अच्छा एक बात बताओ सर्कल में हमारा क्या क्या हुआ था. इनसाइड आउटसाइड और मिक्स पेंडिंग है और बाकी तो पूरा पेंडिंग है. जैसे स्क्वायर ट्रायंगल लीनियर डबल पैरेलल रो वाला ये पूरा पेंडिंग है. छोड़ दो इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा टफ है वो करेंगे. अभी हमारा क्या क्या हो गया था. डेज वाला कंफर्म हो गया था. मंथ वाला भी हमारा सिंपल मंथ और डबल डेट वाला भी हो गया था ना. हाँ. तो मंथ भी कवर हो गया. ईयर में हमारा नॉर्मल ईयर भी हो गया था और एज वाला भी हुआ था मतलब ये भी हमारा कवर हो गया. ठीक है. तो और क्या बचा. अनसर्टन भी हो गया ना मैम. अनसर्टन भी हो गया. फ्लोर भी हो गया. फ्लोर हो गया. हमारा स्क्वायर बचा है. हाँ फ्लोर का फ्लैट बाकी है.
हाँ क्या बोल रहे हो? एक मिनट मैम का आवाज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलो मैम, क्या बोल रहे हो? सुनीता मैम आप बोल रहे हो क्या? ट्रायंगल स्क्वायर। मैम पूरा बाकी है, देखो स्क्वायर हाँ बाकी है, ट्रायंगल स्क्वायर। ट्रायंगल बाकी है, लीनियर बाकी है, डबल पैरेलल रो वाला बाकी है। ये मैं आपका साथ में कवर कर दूंगा, आप डोंट वरी, इसका मैं कवर कर दूंगा। जो मिक्स वाले हैं वो ले रहा हूँ। डेज हो गया है, मंथ हो गया है, ईयर हो गया है, अनसर्टेन हो गया है, फ्लोर में फ्लैट वाला बाकी है, और बॉक्स पजल बाकी है आपका, वो मैं लेना बाकी है मेरा बॉक्स पजल। बाकी ऑलमोस्ट सब हो गए, ये बस बाकी हैं, ये भी करा दूंगा। तो आपके टैकल करने के सारे पजल्स हो जाएंगे, फिर हम लोग अच्छे नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, डबल वेरिएंट वाले। ठीक है, तो बॉक्स वाले करना है, बॉक्स वाले ले लूंगा, फ्लैट ले लूंगा। ठीक है, अभी चलो ईयर वाला प्रैक्टिस करते हैं। ले लो क्वेश्चन। हाँ yes sir चलो ईयर वाला करो जरा। 7 persons, 7 friends were born on 7 different year, that is 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002. The base year is taken as 2019. 2019 के हिसाब से कैलकुलेट करना है बेस ईयर, मतलब इसका एज कितना होगा, इसका डिफरेंसेस का वो बेस ईयर 2019 है। चलो सॉल्व करो। मोर देन 3 persons were born आफ्टर डोनाल्ड ओके, ट्रम्प भी आ गए यहाँ पे। ओनली टू persons were born between Donald and Harry. Bruno was born in one of the year after 2000. Mickey was born immediately before Minnie. Age of Tom is 23 years. Jerry is elder than Minnie. आप लोग ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं। मैंने सिखा दिया है ये मंजेरी पजल का को। आएगा। वो एज ऑफ क्या लिखा है सर? कहाँ पे मैम? लास्ट सेकेंड जेरी इज एल्डर देन उसके आगे, मिनी। उसके आगे सर एज ऑफ पहले स्टार्ट एज ऑफ टॉम इज 23। ये तो डायरेक्ट दे दिया, एज का 23 है टॉम का। यहाँ पे मिनी बिफोर मिनी नाम है उसका, मिनी। टेकन एज 2019 के आगे क्या लिखा है? मैगजीन टेकन एज 2019 मोर देन। अच्छा आप लिख लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मोर देन 3 persons were born after Donald. Only 2 persons were born between Donald and Harry. Bruno was born in one of the year after 2000. Mickey was born immediately before Minnie. Age of Tom is 23 years. Jerry is elder than Minnie. Solve करो, मैंने कराया है क्वेश्चन। करो सॉल्व। बोलो ना। हाँ मिनिमम क्या होगा? सेम। अगर ये जिसने सॉल्व कर दिया ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो शायद पढ़ रहा है या पढ़ रही है। जिसने सॉल्व किया तो मुझे ऐसा लगेगा शायद वो पढ़ रहा है, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन का। सॉल्व करो।
हो गया सर। सर हो गया। डन सर। सर बन गया। हो गया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसका किसका बना? रेनू मैम और किसने नाम बताया? मेरा। उज्ज्वला, मेरा भी। सुनीता मैम। अच्छा, ये 3 लोग हैं, साफ शूटर लोग हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, चलो बढ़िया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों का अगर रेनू मैम और उज्ज्वला मैम और सुनीता मैम, अगर आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप थोड़े लेवल अप करो और अच्छे क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करो। ओके सर। सर अच्छे क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दिए। अरे वाह, चलो बढ़िया है। अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा खुद ही, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आऊंगा। बस एक बार मैं आपका ना एक एक मतलब टैकल करना सिखा दूं आपको मैं सारे क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको खुद ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। डबल वेरिएंट वाले, 3 वेरिएंट वाले अच्छे अच्छे कराऊंगा। सर ये आप पजल खुद वाले सारे हो जाते हैं, जो ईयर वाले आते हैं ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बस बाकी सब हो जाते हैं। ईयर वाले आते हैं मतलब समझा नहीं। मतलब ये ईयर वाला जो है ना, ये वाला जल्दी नहीं होता, इसमें ज्यादा टाइम लेता है और बाकी सब हो जाते हैं। नहीं मैम, ईयर वाला बाकी मुझे तो बहुत इजी यही लगता है। चलो अपना अपना चॉइस है, कोई बात नहीं। हाँ सर। सर मैंने तृप्ति मैम को एक डाउट भेजा था, जो कार वाला था, मतलब कार के ब्रांड के नेम थे, वो नहीं हो रहा है। क्या क्या कार का क्या? कार के नेम मतलब ब्रांड होते हैं ना, मारुति और ऐसा, हाँ उस हाँ, नाम से एक था कैसा तृप्ति था मैम। पजल, मुझे बताओ जरा। पजल कैसा बहुत था? बड़ा है वो। हाँ लेकिन बताओ ना कैसा था, मतलब क्या था उसमें? मतलब इतने कुछ कार है और उसको कैसे रो वाइज मतलब अरेंज करना है, तो किसके पीछे क्या है, वैसा अनसर्टेन नंबर जैसा ही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ, मेरे को तो मिला नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ, मुझे मिला नहीं है, मैम से लेके सॉल्व करता हूँ, फिर Yes, बताता हूँ। और मैं 2-3 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। हो गया सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। सिर्फ यहाँ पे लड़कियां ही पढ़ाई कर रही हैं, लड़के कोई नहीं है क्या यहाँ पे? पार्टिसिपेंट तो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, 18 ही हो गए, 26 थे, भाग गए सब। सर डन। वेरी गुड मैम। सिद्धेश क्या हुआ? अननोन नंबर। कट कर दो। 1 मिनट और।
नंबर ले लो 9892624066। मैम एक सर को बोलो मैं ऑर्डर करूँ क्या फोन? फिर हाँ बोलते हैं सर, मैं अभी तुरंत करता हूँ। वेरी गुड। आपका नंबर है क्या सर? नहीं नहीं मेरा नंबर नहीं, अरे ऑन था क्या? नहीं है, मेरा नंबर नहीं है वो इंक्वायरी का नंबर है। ऑन चालू था। हो गया मैम, आपको ऑलमोस्ट डन है ना? हो गया, कंफर्म हो गया? कौन सा राइट है? वो राइट है मैम, आप मैच करो कौन सा राइट है। फर्स्ट क्या आ रहा है? लास्ट में बी आ रहा है क्या? मैम अलग अलग आ रहा है इसमें, दोनों में अलग अलग आ रहा है, तो मुझे पता नहीं राइट कौन सा। अगर सेम होता तो आई थिंक राइट होता। देखते हैं, मैच करते हैं। सिद्धेश और 1 मिनट चाहिए क्या? हाँ ले लो। कॉल करो, ले लो सिद्धेश का फोन ले लो। अच्छा हाँ आपका, हाँ मैम करिए। चलो इसको रफ कर दूं। हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। सिद्धेश आप अटक गए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है, ईयर ले लेते हैं पहले 1996, 1997, 98, 1999, 2000, 2001, 2002। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7% बरोबर। बेस ईयर क्या बोला है? बेस ईयर बताइए क्या बोला है? 2019। 2019 को पहले एक बार इसका कैलकुलेट करो। पहला एज कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 23। अब ये कितने से बढ़ रहा है? 1 से। 1 से बढ़ रहा है, तो ये कितने से घटेगा? 22। 1 से। 1 से ये बढ़ रहा है तो ये कितने से घटेगा? 1 से घटेगा। 1 से बढ़ रहा है, 1 से घटेगा। ये भी 1 से घटेगा, ये भी 1 से घटेगा, और ये भी 1 से ही घटेगा। 17 और कितना था? 2019 था ना? 17 और 2 हो गया 19, मतलब हमारा पेयर मैच हो रहा है, मतलब 2019 ही है ना? लास्ट में टोटल कितना आ रहा है? 19। 17 + 2 19 हो गया, मतलब सही है। चलो सॉल्व करते हैं। बोला है मोर देन 3% वर बॉर्न आफ्टर डोनाल्ड। डोनाल्ड के नीचे मोर देन 3% है। मैंने आपको हमेशा बताया ना, जब भी मोर देन 3 हो या मोर देन 2 हो तो +1 ऐड कर दो, बताया था ना? तो यहाँ पे एक बार डोनाल्ड आएगा, डोनाल्ड इधर भी आ सकता है, मोर देन 3 है। हाँ तो मोर देन 4 आ गया नीचे, तो यहाँ पे डोनाल्ड। 3 पॉसिबिलिटी बनेगा कि नहीं? बताओ बताओ जरा स्टूडेंट्स, बताइए। आवाज आ रही है? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन डोनाल्ड एंड हैरी। तो जब डोनाल्ड मिल गया तो हैरी को बिठा सकते हैं ना? 1 2 हैरी यहाँ पे बिठा लो, 1 2 हैरी यहाँ पे बिठा लो, 1 2 हैरी यहाँ पे बिठा लो। ऊपर हैरी बैठेगा क्या? नहीं सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। ठीक है। ब्रूनो वॉज बॉर्न वन ऑफ द ईयर आफ्टर 2000। तो ब्रूनो जो है, मुझे इतना पता है कि वो 2000 सन के मतलब ईयर के बाद उसका जन्म हुआ है, तो ब्रूनो तो यहाँ पे ही आएगा ना, या तो यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं बी भी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ,
तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि ब्रूनो बैठेगा तो ये दोनों में से किधर और बैठेगा, बाकी जगह में बैठेगा नहीं। मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्किंग किया और आपको भी ऐसे ही मार्क करना है। बट यहाँ पे तो एक ही जगह बचा है ना, तो ब्रूनो यहाँ पे रख दूं ना। यहाँ पे तो 2000 के बाद एक ही जगह बचा है ना, ऑलरेडी एक बैठा हुआ है हैरी यहाँ पे, तो ब्रूनो यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? हाँ सर। ठीक है। मिक्की वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर मिनी। मिक्की का जन्म जहां हुआ है वो मिनी के जस्ट पहले हुआ है। तो मुझे 2 पेयर वाला चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे ब्रूनो बैठ रहा है या फिर यहाँ पे ब्रूनो बैठ रहा है, छोड़ो, यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे, यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे, यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं कि नहीं बिठा सकते? देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रूनो बैठ रहा है ऑलरेडी, तो क्या मिक्की और मिनी साथ में बैठ सकते हैं क्या? नहीं सर। तो मिक्की और मिनी के लिए एक ही जगह बचा ना यहाँ पे, मिक्की और मिनी। बट ये वाले कंडीशन में पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए मैं मिक्की और मिनी को नहीं बिठा रहा हूँ। बट ये वाले कंडीशन में फिक्स जगह बैठ रहा है, इसलिए मैंने बिठा दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एज ऑफ टॉम इज 23 ईयर्स। तो टॉम तो 23 ईयर्स से लिख लो, और ये वाली पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि टॉम Yes, sir. 23 बोला है। अब यहाँ पे ले लो टॉम, ठीक है। अब मिक्की और मिनी को बिठाना है। अब बताओ मिक्की और मिनी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? यस सर। बिठा लो, मिक्की और मिनी को बिठा लो। अब बचा कौन? जेरी बचा है, और यहाँ पे भी जेरी और ब्रूनो को पता नहीं है, कंफर्म नहीं, बट ये जेरी मिला है। बट आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जेरी इज एल्डर देन मिनी। जेरी जो है मिनी से बड़ा होना चाहिए, बट ये नीचे जेरी के लिए 2 जगह आ रहा है, तो मिनी, अगर जेरी नीचे आ रहा है तो मिनी से छोटा हो गया ना। यस सर। तो ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग, और ये हमारा हो जाएगा राइट। क्या सबका ऐसे ही बना था? यस हाँ सर। सर। एक मिस्टेक हुआ। यस सर। ठीक है, बरोबर है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के पजल्स कवर करेंगे, और उसके बाद अच्छे वाले क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना सॉल्व करते हो। ठीक है, रफ कर दूं? ठीक है, चलो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 1 मिनट बता दो मुझे, यहाँ पे 2001 और क्या था, 2 था ना, 2 था। यहाँ पे 20, 19, 18, 17 मिक्की, यहाँ पे थी मिनी, यहाँ पे हैरी, और यहाँ पे ब्रूनो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो क्लियर है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सर। और प्रैक्टिस करो, जितना भी किया है एटलीस्ट उतना प्रैक्टिस करो। ओके सर। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।